बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप फैजान रिजवी न्यूज़ देख रहे हैं। आज वेंसडे 12 मार्च है और हम बात कर रहे हैं रूस और यूक्रेन जंग बंदी 3 सालों के बाद। क्या ये 30 दिन का जो जंग बंदी प्रपोजल अमेरिका की जानिब से रखा गया है, यूक्रेन ने तो इसको एक्सेप्ट कर लिया और क्रेमलिन की जानिब से भी मैं आपको बता दूं कि बयान ये सामने आया कि जी एक सूरत तो है कि ये 30 दिन का जो आर्जी जंग बंदी का प्रपोजल है, जो तजवीज़ है अमेरिका की, इसको एक्सेप्ट किया जा सकता है। वो सूरत क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। बहरहाल व्हाइट हाउस की जानिब से बयान सामने आया। क्रेमलिन के इस बयान के बाद व्हाइट हाउस ने ये कहा कि रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग बंदी बहुत ज्यादा करीब है। अब कितनी करीब है मैं आपको बहुत करीब से दिखाऊंगा पूरी सूरत हाल, क्योंकि क्रेमलिन ने जो सूरत रखी है कि एक सूरत है कि जंग बंदी माहिदे को, इस आर्जी जंग बंदी माहिदे को एक्सेप्ट किया जा सकता है, तो वो सूरत बड़ी मुश्किल है, उसको अचीव करना बहुत मुश्किल है। ये रशिया की जो शराइत हैं, जो कंसर्न्स हैं, इनको अचीव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो उस सूरत में क्या अमेरिका जो है वो ये कर पाएगा आने वाले चंद घंटों या फिर आने वाले चंद दिनों में? ये जो कॉल है वो व्लादिमीर पुतिन रशिया के सदर को डोनाल्ड ट्रंप खुद कॉल करके मनाएंगे और व्हाइट हाउस श्योर है कि हमारे सदर में ये कैपेबिलिटी तो है, ये क्वालिटी तो है कि ये पीस मेकर है, पीस डीलर है। और व्लादिमीर पुतिन को डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कहा कि ये श्योर है कि व्लादिमीर पुतिन जो है वो मान जाएंगे इस आर्जी जंग बंदी पर, चाहे वो सूरत अचीव हो या ना हो, जो क्रेमलिन की जानिब से जो सूरत रखी गई है। और मैं आपको बता दूं कि जिस तरह की सूरत मॉस्को के अंदर है, ये मनाजर मैं आपको दिखा रहा हूं, तो इस सूरत में रशिया की जानिब से देसी लैंग्वेज में कहते हैं कि चिट्टा जवाब देना भी रशिया अफोर्ड नहीं करता, क्योंकि 3 साल से ज्यादा हो गए। और यूक्रेन पर जब ये हमले रिपोर्ट हुए तो उस वक्त यूक्रेन पर पाबंदियां भी आई थी, अमेरिका इंटेलिजेंस भी शेयर नहीं कर रहा था, तो मॉस्को के ऊपर ड्रोन्स की बारिश हुई। और मजे की बात यह है कि 3 साल का एक्सपीरियंस होने के बाद भी मॉस्को इन ड्रोन्स को रोकने में नाकाम रहा। यानी कि मॉस्को, ये जो ड्रोन्स थे ये कोई F-16 की स्पीड से तो नहीं उड़ते। आपने देखे कि जो कामिकाजी ड्रोन्स हैं या जो शहीद ड्रोन तर्ज के जो ड्रोन्स हैं, ये किस तरह से उड़ते हैं। इनको हाथ से पकड़ के इनको हवा में उड़ा दिया जाता है और ये बहुत कम स्पीड पर और बहुत नीची परवाजें करते हुए ये मॉस्को तक पहुंच गए। और 100 से ज़्यादा ड्रोन्स जो हैं वो ऊंची ऊंची इमारतों के अंदर जाकर बजे। तो ये जो सूरत है, जो क्रेमलिन की जानिब से कहा गया कि जी एक सूरत है कि हम इस जंग बंदी प्रपोजल को, जो आर्जी जंग बंदी प्रपोजल है, इसको हम एक्सेप्ट कर लें, तो क्या क्रेमलिन ये अफोर्ड करता है? आपने कमेंट्स बॉक्स में ये तमाम तर डिटेल्स सुनने के बाद आपने न्यूट्रली अपनी राय का इजहार जरूर करना है। गुज़िश्ता वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया कि सऊदी अरेबिया के अंदर यूक्रेन और अमेरिका के वफूद के दरमियान बहुत इंपॉर्टेंट मुज़ाकरात हुए और उनके रिजल्ट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट थे। पहला रिजल्ट तो ये निकला कि यूक्रेन अपनी मादनियात अमेरिका को देने के लिए तैयार हो गया और बदले में कोई ठोस किस्म की सिक्योरिटी गारंटीज भी यूक्रेन ने नहीं मांगी। यानी कि जो खाली पीली सिक्योरिटी गारंटीज अमेरिका दे रहा था, ओवल ऑफिस के अंदर भी दे रहा था कि मैं गारंटी दे रहा हूं, मैं तुम्हारा पार्टनर बन जाऊंगा, रेयर अर्थ मिनरल्स में हम माइनिंग करेंगे, तो किसी की क्या मजाल कि तुम्हारे साथ कोई छेड़छाड़ करे, चाहे रशिया हो या कोई और हो। तो यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की तो खैर जज्बाती हो गए थे, तो उस वक्त तो नहीं माने, लेकिन फिर व्हाइट हाउस से जाने के बाद यूक्रेन का सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ और इस मीटिंग के अंदर यूक्रेन ने कहा कि जी ठीक है, आपकी खाली पीली जो सिक्योरिटी गारंटीज हैं वो भी हमें काफ़ी हैं। दूसरा नुकता जिस पर इत्तफाक हुआ वो मैंने आपको बता दिया कि यूक्रेन को अमेरिका ने कहा कि 30 दिन का जंग बंदी प्रपोजल है, आर्जी जंग बंदी। यूक्रेन ने कहा कि जी मोस्ट वेलकम, 30 दिन के लिए जंग बंद कर देते हैं, एक डेमो भी हो जाएगा, रशिया के हमलों का भी देख लेंगे कि रशिया अपनी हरकतों से, अपने हमलों से कितना बाज आता है। और यूक्रेन के सदर ने अपने वीडियो पैगाम के अंदर ये कहा कि बॉल जो है वो अब रशिया के कोर्ट में है और अमेरिका पर डिपेंड करता है कि अमेरिका रशिया को किस तरह से मनाता है इस प्रपोजल पर, इस तजवीज़ पर। और इस सब के बाद अमेरिका ने इनाम दिया यूक्रेन को और यूक्रेन पर से वो पाबंदियां हटा दी गई जो गुज़िश्ता हफ्ते ही डोनाल्ड ट्रंप ने आयद की थी कि तुम मुझे अपनी कीमती मादनियात नहीं दे रहे बल्कि उल्टा बदतमीजी कर रहे हो, तो मैं असलहा गोला बारूद भी तुम्हें नहीं दूंगा और इंटेलिजेंस भी अमेरिका तुम्हारे साथ शेयर नहीं करेगा। तो ये पाबंदियां जो हैं वो अमेरिका ने इसी खुशी में हटा दी कि अपनी कीमती मादनियात भी दे रहा है और अमेरिका की बातें भी मान रहा है। काफ़ी सॉफ्टवेयर इसका अपडेट हुआ, तो ये लो हम तुम्हें असलहा भी देंगे और तुम्हारे साथ इंटेलिजेंस भी शेयर करेंगे। फ्रांस ने वेलकम किया, फ्रांस ने कहा कि ये होता है एक स्टेप आगे जाना। ये बहुत अच्छा इकदाम था अमेरिका की जानिब से जो उठाया गया, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन ही थे
जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को टेलीफोन कॉल करके 1 घंटा तवील टेलीफोन कॉल करके फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन ने कहा था कि लड़ाई माफ करो और एक दरमियाना रास्ता निकालो, 1 महीने के लिए टेस्ट करके देख लो व्लादिमीर पुतिन को, तो साबित हो जाएगा कि यूक्रेन और यूरोप सही जानते हैं पुतिन को या फिर डोनाल्ड ट्रंप सही जानता है। तो ये एक्चुअली फ्रांस के सदर का प्रपोजल था, ये तजवीज़ थी जिस पर अमेरिका ने अमल किया है। और इससे भी, इसके अंदर भी बहुत सारे मैसेजेस हैं कि अंदर खाने ये सुन तो रहा है अपने इत्तेहादियों की, बाहर से मीडिया के सामने जिस तरह की लड़ाई है, जिस तरह का क्लैश है, तो वो रशिया को पागल बनाने के लिए भी हो सकता है। और अंदर खाने इनके मज़ाकरात भी चलते हैं, बैकडोर राबते भी चलते हैं, और ये एक दूसरे की तजावीज़ को अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज़, जाहिर है कि नेटो कंट्रीज़ हैं, तो ये एक दूसरे की तजावीज़ को सुनते भी हैं और वेटेज भी देते हैं। फ्रांस के अलावा जर्मनी ने, दीगर यूरोपियन कंट्रीज़ ने, इवन के चाइना ने भी वेलकम किया इस प्रपोजल को। और यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने, तो मैंने आपको बताया कि एक वीडियो पैगाम जारी करके वेलकम किया है अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की इन काविशों की। इसने तारीफ की है, जो काट खाने को दौड़ रहा था व्हाइट हाउस के अंदर, ओवल ऑफिस के अंदर डोनाल्ड ट्रंप को, कि जी आपको नहीं पता कि पीस प्रपोजल क्या होता है, आप पीस मेकर बनने चले हैं, जब तक आप मुझे ठोस सिक्योरिटी गारंटीज नहीं देंगे तब तक मैं आपको अपनी कीमती मादनियात कैसे पकड़ा दूं। फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन ने अपने पैगाम के अंदर यह भी कहा कि बहुत अच्छी बात है कि 30 दिन के लिए जंग बंद हो जाएगी आर्जी तौर पर, और इन 30 दिनों के दौरान हम परमानेंट सीज फायर पर और पीस कीपर्स वाले मामले पर भी मशावरत करेंगे। अब ये जो पीस कीपर्स वाला मामला है, आपको मालूम है कि रशिया का इस पर किस तरह का स्टांस है। सर्गे लैवरोव का फौरी तौर पर एक इंटरव्यू के दौरान इनसे सवाल पूछ लिया गया कि फ्रांस के सदर ने तो फिर से वही रट लगा दी पीस कीपर्स वाली, तो आप क्या कहेंगे। तो सर्गे लैवरोव ने क्या जवाब दिया, ये सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। पीस कीपर्स, लेट्स स्टॉप। Macron says, let's stop in 1 month, peacekeepers would be deployed, then we'll see what to do next. It is not what we say is required for the end of this war, which the West waged against us through Ukrainians, with their direct participation of their military. We know this. If NATO expansion is recognized, at least by Donald Trump, as one of the root causes, then the presence of the troops from NATO countries under any flag in any capacity on Ukrainian soil is the same threat. गुफ्तगू आपने सुनी रूस के फॉरेन मिनिस्टर सर्गे लैवरोव की, जिन्होंने अपना वही कंसर्न जो है स्ट्रिक्टली दोहराते हुए ये कहा कि भाईजान रूट कॉज यही है कि नेटो हमें अपने बॉर्डर के ऊपर बर्दाश्त नहीं है। नेटो की जो ईस्टवर्ड्स एक्सपेंशन है उस पर हमें एतराज है, और डोनाल्ड ट्रंप हमारे इस कंसर्न को डीपली समझ गया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि किसी भी फॉर्म में, किसी भी शक्ल सूरत में ये जो नेटो की इन्वॉल्वमेंट है या फिर नेटो की जो प्रेजेंस है हमारे बॉर्डर के ऊपर, ये नहीं होगी। चाहे पीस कीपर्स के नाम पर नेटो की प्रेजेंस हो, या फिर नेटो कंट्रीज के नाम पर नेटो की प्रेजेंस हो, या फिर यूक्रेन को नेटो का हिस्सा बनाकर नेटो की प्रेजेंस हो, तो इस पर हमें एतराज है। तो ये नुक्ता जो है पीस कीपर्स वाला, इस 30 दिन के दौरान अगर इस पर फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन या फिर यूरोपियन कंट्रीज मशावरत करना चाहते हैं, जो कि ऑलरेडी कर रहे हैं, इन्होंने 3-4 इजलास हो चुके और 2-3 तो इन्होंने बुला भी रखे हैं, आपको मालूम है। और मकसद यही है कि पीस कीपर्स कौन कितने देगा, कौन कितने फौजी यूक्रेन के अंदर डिप्लॉय करेगा, तो इस तरह की मशावरत इनकी जानिब से की जा रही है। लेकिन जो असल नुक्ता है कि क्या व्लादिमीर पुतिन ये 30 दिन का आर्जी जंगबंदी प्रपोजल जो है वो एक्सेप्ट करेंगे, इस पर तो अभी तक व्लादिमीर पुतिन का जो ऑफिशियल रद्द-ए-अमल है या जो मुलाकात है अमेरिका के ऑफिशियल से, वो अभी तक नहीं हुई और ऑफिशियल रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। बहरहाल रद्द-ए-अमल जो है वो हमलों की सूरत में तो सामने आ चुका है, जो मॉस्को के ऊपर हमले हुए इस बातचीत के दौरान, इन मुज़ाकरात के दौरान। तो इस पर व्लादिमीर पुतिन को ये कहा जा रहा था कि जी ओरेशनिक फायर करके जवाब दो, क्योंकि कोई आम दाम हमले नहीं थे। यूक्रेन ने मॉस्को को हिट किया और 3 सालों के बाद सक्सेसफुली हिट किया। अब रशिया की जानिब से जो हमले रिपोर्ट हुए हैं, मैं वीडियो आपको दिखा रहा हूँ। ओडेसा रीजन और क्रीवी रीह जो यूक्रेन के सदर का होम टाउन है, इसका नाम अभी तक रिपोर्ट्स की सूरत में सामने आ चुका है। तकरीबन 200
ड्रोन हमले किए गए हैं रशिया की जानिब से। और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक तो ओरेशनिक नहीं बल्कि जो इस्कैंडर मिसाइल है वो भी ओडेसा के अंदर फायर किया गया है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक नुकसानात भी रिपोर्ट हुए हैं। और मैं आपको बता दूं कि अमेरिका की जो DNI है, जो डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस हैं, तुलसी गैबर्ड, उन्होंने अब से चंद घंटों कबल ये अनाउंस किया था कि अमेरिका ने जिस तरह से यूक्रेन को इनामात से नवाजा है कि असले गोले बारूद की सप्लाई जो है वो बहाल की जा रही है और इंटेलिजेंस शेयरिंग जो है वो जो बंद कर दी गई थी वो भी बहाल कर दी गई है। तो तुलसी गैबर्ड ने इस मौके पर यह भी कहा कि अमेरिका वो इनाम जो है वो प्रैक्टिकली यूक्रेन को दे रहा है। जो इंटेलिजेंस शेयरिंग है वो बहाल कर दी गई है डोनाल्ड ट्रंप के अहकामात के बाद। लेकिन तुलसी गैबर्ड ने यह कहा कि फिक्र करने की जरूरत नहीं है, इन सब चीजों की आने वाले चंद दिनों में जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि रशिया जो है वो जंग बंदी प्रपोजल को एक्सेप्ट करेगा और रूस और यूक्रेन जंग डोनाल्ड ट्रंप की लीडरशिप के अंदर बहुत जल्द बंद होने वाली है। फिर पोलैंड के सरबराह ने अनाउंस किया कि जी इंटेलिजेंस शेयरिंग के साथ साथ जो असलहे गोले बारूद की सप्लाई है वो भी यूक्रेन को बहाल हो चुकी है। अब पोलैंड ने क्यों अनाउंस किया? क्योंकि आपको मालूम है कि सप्लाई लाइन तो पोलैंड ही है। पोलैंड के रास्ते से लवीव वाली साइड से जो असलहा गोला बारूद है ये यूक्रेन को मुंतकिल किया जा रहा है स्टार्ट ही से, और ब्लैक सी वाली साइड से भी मुंतकिल किया जाता है। तो पोलैंड के सरबराह ने ये अनाउंस करते हुए शायद ये भूल गए पोलैंड के सरबराह कि रशिया इंतजार में बैठा हुआ था कि सप्लाई फिर से बहाल हो और रशिया की जानिब से इनको टारगेट किया जाए। रशिया के जो हमले रिपोर्ट हुए हैं तो रशिया ने इसी असलहे गोले बारूद को टारगेट किया है और सक्सेसफुली एक कॉन्वॉय को, एक काफिले को रशिया की जानिब से टारगेट किया गया। इन हमलों के दौरान जो रशिया के हमले आज अब से कुछ घंटों कबल यूक्रेन के ओडेसा रीजन और क्रीवी रीह के ऊपर जो हमले रिपोर्ट हुए हैं, तो रशिया ने वो तो जवाब दे दिया जो मॉस्को के ऊपर हमलों का जवाब था, लेकिन ये वो जवाब नहीं था जिस लेवल के मॉस्को के ऊपर हमले थे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, रशिया का दारुल हुकूमत है और उस पर ड्रोन हमले किए गए यूक्रेन की जानिब से। और इस वीक पोजीशन में अगर यूक्रेन इतने बड़े बड़े हमले कर रहा है तो इसका जवाब जो है वो बहुत बड़ा दिया जाना चाहिए था रशिया की जानिब से। बहरहाल अभी मामलात आपको मालूम है कि बातचीत की टेबल पर हैं और व्लादिमीर पुतिन के जवाब का इंतजार किया जा रहा है। इवन कि खुद व्लादिमीर पुतिन से डोनाल्ड ट्रंप भी टेलीफोन पर बात करने का इरादा रखते हैं और उसकी वजह यही है कि जो रद्द अमल सामने आ रहा है रशिया के ऑफिशियल्स का, रशिया के फॉरेन मिनिस्टर का, इवन कि रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन के भी डिफरेंट मीटिंग्स के अंदर जिस तरह के रिमार्क्स हैं, जिस तरह से रद्द अमल का इजहार किया जा रहा है व्लादिमीर पुतिन की जानिब से, तो वो रद्द अमल भी वजह है कि व्हाइट हाउस की तर्जमान ने कंफर्म किया कि जी डोनाल्ड ट्रंप पहले तो हमारे ऑफिशियल्स जाकर जो रशिया के ऑफिशियल्स हैं उनको मनाने की कोशिश करेंगे। अगर रशिया के ऑफिशियल्स नहीं मानते तो डोनाल्ड ट्रंप आने वाले दिनों में व्लादिमीर पुतिन से खुद टेलीफोन पर बात करेंगे और फिर कमाल देखना हमारे सदर की डिप्लोमेसी का, हमारे सदर का किस तरह का जादू जो है वो व्लादिमीर पुतिन पर सर चढ़कर बोलेगा। खैर कितना जादू बोलेगा वो तो पुतिन के रिमार्क्स ही बता रहे हैं। जो कंडीशन रखी गई है पुतिन की जानिब से या फिर क्रेमलिन की जानिब से जो कंडीशन रखी गई है कि जी एक सूरत है कि हम ये आर्जी जंग बंदी पर भी एग्री कर सकते हैं, वो सूरत सुन लें उसके बाद बात करते हैं। These principles are quite straightforward. Ukraine must fully withdraw its troops from the Donetsk and Lugansk People's Republic, from the Kherson and Zaporozhye regions. And let me emphasize that I'm talking about the entire territories of these regions within their administrative borders as they existed under Ukraine. As soon as Kyiv says that it's ready and starts the withdrawal of its troops, and once they say that they are no longer willing to join NATO, just the same moment, immediately, we will stop the fire and launch talks. गुफ्तगू आपने सुनी रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की, जिन्होंने वो सूरत बताई कि जिस सूरत में रशिया आर्जी जंगबंदी पर भी एग्रीमेंट जाहिर कर सकता है। और रशिया के ऑफिशियल्स ने भी यही कहा कि जी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि अब अगर आप सोचें कि मैदानी जंग के अंदर, कुर्स्क के अंदर, जहां पर रशिया इतनी बड़ी कामयाबी समेटने से चंद मिनट्स की दूरी पर है कि कुर्स्क को यूक्रेन से मुकम्मल तौर पर आज़ाद करवा लिया जाएगा। और ईस्टर्न यूक्रेन की साइड पर भी गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मैं आपको बता दूं कि 5 मजीद विलेजेस को रशिया ने कंट्रोल किया। यानी कि रशिया जो है वो मैदानी जंग के अंदर रशिया का पलड़ा भारी नहीं है, बहुत ज़्यादा भारी है।
और इस वक्त में अगर आप रशिया के फौजियों को कह दें कि रुक जाओ भाई, जब वो इतनी बड़ी कामयाबी समेटने के बहुत करीब हों, तो उन्हें अगर रोक दिया जाए 30 दिन के लिए, तो इसका साफ साफ मतलब ये होगा कि यूक्रेन जो है वो रीग्रुपिंग करेगा, रीआर्म किया जाएगा यूक्रेन को, और रशिया से लड़ाई के लिए या फिर रशिया के फौजियों को पीछे धकेलने के लिए यूक्रेन को फिर से तैयारी करवाई जाएगी यूरोपियन कंट्रीज की जानिब से। अगर मामला तय ना हुए तो 1 महीने के बाद ये जंग जो है वो दोबारा बहाल हो जाएगी। तो रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा कि एक ही सूरत है कि यूक्रेन रशिया के इन 4 इलाकों से डोनेत्स्क, लुहांस्क, ज़पोरिज़िया, खरसन, यहां से अपनी फौजें बाहर निकाल ले, और फिर ये 1 महीने की जो जंग बंदी है, ये 1 महीने की जंग बंद कर देते हैं, गोलाबारी बंद कर देते हैं, और जो परमानेंट सोल्यूशन है यूक्रेन और रशिया के तनाज़े का, या फिर यूं कह लें जिस तरह से मार्को रूबियो ने कहा था कि जो परमानेंट सोल्यूशन है रशिया और नेटो के तनाज़े का, उसका कोई परमानेंट हल निकाल लेते हैं। तो ये सूरत जो है वो अभी तक तो डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से नहीं कहा गया, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप तो यूक्रेन के कुछ इलाके लेने के चक्कर में भी है कि डॉनबास रशिया के पास चला जाए, और ज़पोरिज़िया और खरसन जो हैं, जो ब्लैक सी को बॉर्डर करते हैं, जो 2 रीजन्स, वो यूक्रेन को वापस मिल जाएं। ये डोनाल्ड ट्रंप इस चक्कर में भी है, ये कोशिश भी डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से की जा रही है। तो इस सूरत में डोनाल्ड ट्रंप ये जो मुतालबा है रशिया का, ये तो डोनाल्ड ट्रंप मंजूर नहीं करेगा कि ठीक है जी 30 दिन के लिए जंग बंद करनी है तो यूक्रेन की फौजें जो हैं वो पीछे हटा लो 4 रीजन से, तो ये मुतालबा तो मंजूर नहीं किया जाएगा। और जो मार्को रूबियो हैं, उन्होंने ये कहा, साहबी की जानिब से पूछा गया कि जिस तरह के रिमार्क सामने आ रहे हैं, जिस तरह की स्टेटमेंट सामने आ रही हैं रशिया की, तो क्या आपको लगता है कि आप इतनी आसानी से रशिया को इस 30 दिन के जंगबंदी प्रपोजल पर मना लेंगे? और अगर रशिया ने इनकार कर दिया तो फिर आप क्या करेंगे? तो मार्को रूबियो ने कहा कि हम बहुत कुछ सीखेंगे और रशिया भी बहुत कुछ सीखेगा। अगर रशिया ने इनकार किया तो हमें बहुत कुछ मालूम होगा रशिया के हवाले से। यानी कि ये मीठी मीठी सी धमकी दे रहे थे मार्को रूबियो रशिया को। और रशिया को मैं आपको बता दूं कि जिस तरह के हालात मैंने आपको बताया कि मॉस्को के अंदर हैं, तो ये चिट्टा जवाब जो है वो रशिया को सूट भी नहीं कर रहा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, सूट नहीं कर रहा, क्योंकि रशिया के वारे का प्रपोजल है। ये इलाके जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से रशिया को दिए जा रहे हैं, और डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका रशिया के साथ ताल्लुकात भी बहाल कर रहे हैं। हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप जब कॉल करे व्लादिमीर पुतिन को, तो और भी कोई लॉलीपॉप्स डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जाहिर है कि दिए जाएंगे कि नहीं दिए जाएंगे, कि जी मैं तुम्हारे ऊपर से पाबंदियां हटा देता हूँ, मैं तुम्हें G7 कंट्रीज में वापस ले आता हूँ। आपको याद होगा कि G8 कंट्रीज हुआ करते थे। फिर रशिया की जो एनर्जी है, जो इतना बड़ा गाहक है, यूरोप है और खुद अमेरिका भी आ जाएगा, तो क्या डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जब इस तरह के प्रपोजल्स रखे जाएंगे पुतिन के सामने, तो क्या तब भी पुतिन को ये जो प्रपोजल है आरजी जंगबंदी का, क्या ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए? और अगर तब भी पुतिन की जानिब से जंगबंदी प्रपोजल एक्सेप्ट ना किया गया, तो फिर अमेरिका, यूरोप और यूक्रेन ये सारे के सारे मिलकर, और डोनाल्ड ट्रंप तो इंतजार भी यही कर रहा है कि यू टर्न कहीं से सामने से इसे नजर आए, क्योंकि यूरोप के साथ और अपने इत्तेहादियों के साथ और अपने इदारों के साथ इंटरनली भी ये जिस तरह की हरकतें कर रहा है, इसने जो इलॉन मस्क है उसको कौन सी पोजीशन दे दी, डॉज का सरबराह इसको बना दिया। इन अदर वर्ड्स, इसने अमेरिका का सदर ही बना दिया है इलॉन मस्क को। तो जिस तरह की हरकतें ये कर रहा है, तो वो हरकतें इसे बहुत महंगी पड़ रही हैं, और ये आगे जाता है और यू टर्न ढूंढता है कि मुझे कोई यू टर्न मिल जाए, टैरिफ आयद करता है, वापस ले लेता है फैसला, फिर यूरोप को धमकियां देता है, वापस फैसला ले लेता है। अब से कुछ देर कबल मैं ये पढ़ रहा था कि कनाडा को ये 51वीं स्टेट बनाने वाली जो धमकियां दे रहा था, फिर कनाडा के प्राइम मिनिस्टर की जानिब से जिस तरह का बयान सामने आया कि आ जाओ मैदान में, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने कहा, जो नए प्राइम मिनिस्टर हैं, तो उसके बाद अब डोनाल्ड ट्रंप ने वो 51वीं स्टेट वाली जो स्टेटमेंट है वो उससे भी यू टर्न ले लिया। तो डोनाल्ड ट्रंप तो यू टर्न लेने के इंतजार में बैठा हुआ है कि जिस अंदाज से जो बाइडन इस जंग को लेकर चल रहा था, तो उस अंदाज से अगर इस जंग को लेकर चला जाए, बल्कि उससे भी ज्यादा आपको मालूम है कि शिद्दत के साथ डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अगर यूक्रेन के साथ आकर खड़ा हो गया रशिया के इनकारों को देखते हुए, तो उससे भी ज्यादा शिद्दत के साथ रशिया के खिलाफ ये जो जंग है उसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप मैदान में भी आ सकता है। अगर रशिया ने ये कोरे कोरे से इनकार किए डोनाल्ड ट्रंप के इन प्रपोजल्स पर, जो रशिया के वारे के भी हैं, लेकिन सूरत हाल जो है, मैदान जंग की सूरत हाल, या फिर अगर उस जानिब पार्टी देखें यूक्रेन और यूक्रेन के इत्तेहादी देखें, फिर डोनाल्ड ट्रंप को भी इसमें ऐड कर लें, तो मौजूदा सूरत हाल देखने के बाद कि मॉस्को की किस तरह की सूरत हाल है
मैं आपको बता दूं कि मैदानी जंग के अंदर तो बहुत मार पड़ रही है यूक्रेन को, इसमें कोई शक नहीं है कि मैदानी जंग के अंदर, कुर्स्क के अंदर, ईस्टर्न यूक्रेन की साइड पर बहुत ज़्यादा मार पड़ रही है। और उसकी एक वजह तो ये भी थी कि अमेरिका के इंटेलिजेंस और असलहा वगैरह जो है वो बंद कर दिया गया था, तो इस वजह से यूक्रेन को बहुत ज़्यादा मार पड़ रही थी। लेकिन ये मॉस्को के अंदर हमले रिपोर्ट होना, रशिया के बेलगोरोद रीजन के ऊपर अब से कुछ देर कबल हमले रिपोर्ट हुए, और डोनेट्स्क रीजन की वो साइड जो रशिया ने कंट्रोल कर रखी है वहाँ पर भी हमले रिपोर्ट हुए। तो बात यही है कि पुतिन के लिए भी ये मुश्किल फैसला तो बहरहाल है, लेकिन पुतिन का पलड़ा चूंकि भारी है तो पुतिन अपनी डिमांड्स जो हैं, अपने मुतालबात तस्लीम ज़रूर करवा सकता है, लेकिन ज़्यादा आगे पुतिन को भी नहीं जाना चाहिए कि ये जो मुज़ाकरात हैं अमेरिका के साथ, ये जो कुर्बतें हैं और ये जो दूरियां हैं अमेरिका और अमेरिका के इत्तेहादियों की, यही सूरत हाल इसी तरह से अगर बरकरार रखना चाहते हैं रशिया के सदर, तो रशिया के सदर कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर आगे चलना चाहिए रशिया को, क्योंकि सफारती मैदान में फिर भी सूरत हाल रशिया के वारे की है एज कंपेयर टू मैदानी जंग। और अगर फिर भी व्लादिमीर पुतिन ये जंग जारी रखना चाहेंगे, अपने कंसर्न्स को लेकर अड़ जाएंगे, अपनी जिद पर अपना पलड़ा भारी देखते हुए, और वहाँ से डोनाल्ड ट्रंप जो है वो यू टर्न लेकर यूरोप के साथ, यूक्रेन के साथ वापस आकर खड़ा हो जाए, तो फिर इस जंग का सलूशन जो है वो तीसरी आलमी जंग में ही निकलेगा। इसके अलावा कोई सूरत इस जंग के रुकने की नज़र नहीं आ रही। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।